कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? कुछ रिकॉग्नाइजेबल शेप या पैटर्न जब स्टार्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन. Some stars, when viewed from the Earth, seem to occur in the distinct group. These distinct groups of stars form some recognizable shapes or patterns and are called constellations. अब इसमें हम लोगों को क्या ऐसे डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, मतलब आप देखोगे ना थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे कुछ ग्रुप्स बने होते हैं स्टार्स के, रिकॉग्नाइजेबल, वो शेप थोड़ी सी रिकॉग्नाइजेबल भी लगती है, तो उन पैटर्न्स और को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस. Though the constellations move from east to west in the sky, their shape remains the same because the stars in a constellation keep maintaining their position with each other. तो वो क्या बोल रहा है कि आप वैसे, मतलब जो ये पॉइंट प्रूवन है कि जो स्टार्स हैं, स्काई है, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा होता है, मगर उन लोगों की जो कॉन्स्टेलेशन से शेप बनी होती है स्टार्स की, वो नहीं खराब होती है, क्योंकि वो लोग अपनी एक रिलेटिव डिस्टेंस वगैरह शेप एक मेंटेन करके रखते हैं. टुडे द एस्ट्रोनॉमर्स हैज रिकॉग्नाइज्ड 88 कॉन्स्टेलेशंस. तो अब कितने आज तक एस्ट्रोनॉमर्स ने कितने रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? 88 constellations and name them according to the shape they closely resemble. तो उनको ऐसे नाम दिए जिनसे वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं. सो हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे आगे कॉन्स्टेलेशंस, वो वाले डिस्कस करेंगे जो सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा रिलेटेबल है. सबसे पहले आता है अर्सा मेजर. अर्सा मेजर कैसे शेप का होता है? ग्रेट बेयर. ये देखो इमेज में आपको दिख रहा है, ग्रेट बेयर जैसा है. This constellation consists of 7 stars forming a pattern which looks like a following shape. तो इसमें आप देखोगे ये 7 stars को उन्होंने यूज किया हुआ है और वो कैसी सी शेप दिखाते हैं? बेयर की, a big bear. It looks like a big bear and as far as it is head and paws are concerned, they are outlined by some faint stars not shown in the figure. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग बात करें इनके हेड या फिर इनके पॉज की, मतलब कि जो पैर है, वो हम लोगों को इतना क्लियरली नहीं विजिबल होता क्योंकि वो कुछ फेंट स्टार से होते हैं. An oversized ladder. It resembles an oversized ladder or a big dipper, like a spoon-like shape used for drinking water. In this pattern, stars marked 1, 2, 3 and 4 from the cup and stars marked 5, 6, 7 from the handle of the ladder. तो अब आप देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, अब देखो उन्होंने कौन सी बोली हुई है? 1, 2, 3 and 4. ठीक है, फॉर्म अ कप. तो 1, 2, 3 and 4 आप देखोगे ये कप बना रही है, ये देखो, ठीक है. एंड 5, 6, 7 फॉर्म द हैंडल. 5, 6, 7 हैंडल. ये देखो ये ऐसे बन रहा है मेरा कप. मैं आपको ये साइड पे ड्रॉ करके दिखा रही हूं. तो एक ही के अंदर उन्होंने डिफरेंट शेप्स बनाई हुई है. अ क्वेश्चन मार्क. It resembles a question mark suspended across the sky in a pattern. Stars marked 8, 9, 10 and 11. 8, 9, 10 and 11. ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन मार्क होता है हमारा, तो इन्होंने वो क्वेश्चन मार्क वाली फील में form the curve, whereas other 3 marked as 12, 13 and 14 mark the straight line. देखो, और जब ये मेरा कर्व बन गया 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14 मेरा स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट कर रहा है. It looks like a kite with a long tail. अब kite with a long tail कहाँ पे दिख रही है? ये देखो,
ये जो है ये है काइट विद अ लॉन्ग टेल, ठीक है। Yes. In India, Ursa Major is also known as an astronomical name with Saptarishi. So you should remember this name. In India, what is Ursa Major called? Saptarishi. It appears in the northern part of the sky during the months of April to September. तो अभी मई चल रहा है, तो आप लोग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई में इसको अर्सा मेजर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर, बट फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज द पोल स्टार. अब वो क्या बोल रहे हैं कि अर्सा मेजर की आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं पोल स्टार के से, बट उससे पहले हमें ये बताना चाहिए पोल स्टार होता क्या है. पोल स्टार क्या है? This is a star which appears stationary while all the other stars at constellation appear to revolve around it. तो पोल स्टार क्या होता है? कि ऐसा स्टार होता है जो हमें अपेयर होता है कि वो स्टेशनरी एक ही पोजीशन पे फिक्स्ड है और उसके आसपास के जो स्टार्स है कॉन्स्टलेशंस में वो रिवॉल्व कर रहे हैं. It happens because it is located exactly above the North Pole on the axis of the Earth. तो अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा पोल स्टार है वो एकदम नॉर्थ पोल के एक्सिस पे है. तो ये देखो मैं ये यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ. ये अगर आपका अर्थ है, ठीक है, और ये हमारी नॉर्थ पोल है, तो इसके ये एक्सिस के एकदम यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा स्टार है. ये देखो इस पॉइंट पे एकदम एग्जैक्ट हमारा स्टार है. And from that point it does not seems moving as the other stars do. तो अब अगर उस पॉइंट से देखें तो हम लोगों को वो स्टार मूव करता नहीं दिखता, एज सच हमें बाकी दिखते हैं मूविंग जस्ट ऑपोजिट टू द अर्थ डायरेक्शन, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट. और किस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट. Sailors and travelers would look at the pole star to locate north direction when the compass was not invented. तो जब कंपास इन्वेंट नहीं हुई थी तो सेलर्स और क्या बोलते ट्रैवलर्स कैसे वो नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार. वो स्काई में देखते थे कि अब वो अगर वहां पोल स्टार है तो मतलब वो क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है, एंड उस बेसिस पे वो बाकी के डायरेक्शंस फाइंड आउट कर लेते. In India, it is also named by the name of ध्रुव तारा. तो पोल स्टार का दूसरा नेम क्या है? ध्रुव तारा, ठीक है. तो हम लोग पोल स्टार की लोकेशन ये एक्टिविटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. टू लोकेट पोल स्टार इन नाइट स्काई, लुक स्ट्रेट at the two stars you find at the far end of the ladle of Ursa Major. तो वो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले आपको अर्सा मेजर फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ पे, वो भी नॉर्दर्न साइड में ही होता है अर्सा मेजर, ठीक है. और उसकी जो लेडल है, लेडल कौन सा जो हमारे पास ऐसे से एक एंड था ना, Yes. ये देखो आई विल शो यू अगेन. ये हमारी लेडल है, ये जो मैं पिंक से मार्क कर रही हूँ ये हमारी लेडल है, ठीक है. वो क्या बोल रहे हैं? उस लेडल को समझ में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और उसको एक्सटेंड करो नॉर्थ डायरेक्शन में. और आप जब वो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे, ठीक है, आपको उसके ऊपर दिखेगा हमारा पोल स्टार. Similarly, we can observe the movement of Ursa Major by following activity. अब हम लोग Ursa Major की मूवमेंट एक एक्टिविटी के थ्रू निकाल सकते हैं. टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल बिहाइंड द मोशन ऑफ पोल स्टार, टेक एन अम्ब्रेला, ड्रॉ और पेस्ट सम स्टार्स ऑन इट. तो उन्होंने क्या, अब हमें कैसे पता चलेगा मूवमेंट कैसे निकालेंगे? हम लोग एक अम्ब्रेला लेंगे और ये देखो ये स्टार्स हम लोगों ने जॉइंट्स पे पेस्ट कर दिया, ठीक है. एंड में पेस्ट अ बिग स्टार इन सेंटर अराउंड द सेंट्रल रॉड, और ये सेंटर में हमने स्टार पेस्ट कर दिया. नाउ रोटेट द अम्ब्रेला होल्डिंग इट्स हैंडल विच स्टार डज नॉट मूव द सेंटर, ठीक है ना. जब आप अम्ब्रेला को मूव करोगे ये वाला स्टार है हमारा सेंटर वाला, वो मूव नहीं करेगा.
ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में उसने क्या बोला है कि अर्सा मेजर जो है वो कैसे पोल स्टार के अराउंड मूव करता है। इसमें आपने क्या करना है, यूल गो एक खुले मैदान में जाना, मतलब एक ओपन स्काई जहाँ पे आपको अच्छे से स्काई दिखे, आप टेरेस पे भी जा सकते हो अपने, और आपको सबसे पहले अर्सा मेजर फिगर आउट करना है। वंस यू हैव डन द फिगर्ड आउट अर्सा मेजर कहाँ है, उसके बाद आपने पोल स्टार भी निकाल लिया अर्सा मेजर की हेल्प से। ठीक है, हमने लास्ट एक्टिविटी 2 में पढ़ा था ठीक है ऐसे अर्सा मेजर निकलेगा। अब हम पोल स्टार निकलेगा, अब हम क्या करेंगे, हर 2 घंटे बाद अर्सा मेजर की लोकेशन चेक करेंगे। तो हम लोग देखेंगे जो पोल स्टार है वो उसकी लोकेशन नहीं चेंज हुई, मगर अर्सा मेजर की लोकेशन और डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज होती गई। अब अगला हमारे पास जो आता है वो है अर्सा माइनर। अर्सा माइनर क्या होता है, लिटिल बेयर होता है। अर्सा माइनर भी 7 स्टार्स का ग्रुप है और इसमें भी स्मॉलर बेयर बनता है, स्मॉलर लैडर बनती है, काइट भी बनती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी बनता है, मगर सब क्या बनते हैं छोटे साइज में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें स्टार्स होते हैं वो थोड़े उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, दे हैव शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, एंड द टेल ऑफ अर्सा माइनर लाइज पोल स्टार ऑल्सो कॉल्ड पोलराइसिस। तो जो पोल है, पोल स्टार, ये जो लास्ट वाली है, इसमें हमारे पास पोल स्टार भी इंक्लूडेड होता है अर्सा माइनर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइसिस। ठीक है, और अब इंडियन एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अर्सा माइनर के क्या नेम है, लघु सप्तऋषि एंड ध्रुवा मत्स्य। नेक्स्ट कम्स अनियन और हंटर और मृगा और वध्या। अब ये अरियन, ओरियन, हंटर, मृगा और विद्या क्या है, ये भी हमारा 7 स्टार से बना है। इसमें ये हम लोगों को कब दिखता है, विंटर स्काई में। ओके, और इसका हमारे पास दूसरा नेम क्या है, मृगा और वध्या। अगर आप अब इसे क्लोजली देखोगे, अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो ये हंटर की शेप बना रहा है विद द शील्ड। ये देखो, ये देखो, ये उसका एक लिम्ब और ये उसके ऐसे, ये एक हंटर ने जिसने शील्ड पकड़ी हुई है। तो अब जो मेन 7 स्टार्स हैं वो बॉडी बनाते हैं, और जो बाकी के फेंटेड स्टार्स हैं वो क्या बनाते हैं, लिम्स और शील्ड। तो हमारे पास मेन 7 स्टार्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 स्टार्स। यस, सीरीज के स्टार का नाम है। यस, नो, सीरीज इस पूरे इसका नाम है, ये 7 स्टार। अब ये इन लोगों, इसके अंदर बेटसलुगा एंड रिगल जो होते हैं 2 मेजर और ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं। ठीक है, सीरीज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई कैन बी फाउंड इन दिस अलाइनमेंट ऑफ 3 मिडल स्टार्स। तो अब जो सीरीज है, ठीक है, वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो हमें स्काई में होता है वो ये रहा, ये अलाइनमेंट में मिल जाता है हमें 3, ये को 1 2 3 अलाइनमेंट में जो लास्ट वाला स्टार होता है वो कौन सा होता है, सीरीज होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया स्कॉर्पियस और वृश्चिका। हमारे वो भी, हमारा जो स्कॉर्पियस होता है वो भी कितने स्टार्स का है, 7 स्टार्स का। ठीक है, द शेप ऑफ अ स्कॉर्पियन। अब इसमें कौन सी शेप बनती है, स्कॉर्पियन की, ये देखो, ये स्कॉर्पियन की लिम्स बन रही हैं थोड़ी सी, और ये उसकी बॉडी एंड टेल। ठीक है, इन दिस पैटर्न स्टार्स मार्क्ड 1 to 6 रिप्रेजेंट द पिंसर्स। तो जो 1 से लेके 6 तक है वो हमारे पिंसर्स हमारे कर रहे हैं, मतलब बॉडी को एक तरह से, हमारे ये जो साइड के लिम्स हैं ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स नॉट, हाँ, ये देखो, ये वाले लिम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इन 7 to 11 जो है, 7 to 11 जो है
वो बॉडी के, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो 12 to 14 है छोटे से, ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट टेल को, ठीक है। और ये कब अपेयर होता है, समर में। सो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, नेम, नंबर ऑफ स्टार्स, कौन से बंच ऑफ स्टार्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कब शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा कैसोपिया एंड सरमिस्था, ठीक है। अब ये कॉन्स्टलेशन कितने स्टार्स का बना है, 5 स्टार्स का, फॉर्मिंग अ लेटर इधर W or M. We can see it clearly during the month of October in the winter sky, ठीक है। अब ये कितने स्टार्स का बना होता है, 5 स्टार्स का, और इसमें क्या बना होता है, यहाँ तो ये WM मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव और फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव आप देख रहे हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा M है, बट कोई इंसान जो इस साइड से देखेगा ऑपोजिट डायरेक्शन से, उसको क्या लगेगा, W है। और ये कहाँ पे होता है, हमारे पोल स्टार के नियर होता है, और इसका नाम क्या है हमारे पास, सरमिस्था, ठीक है। It is named after the Egyptian queen called Chrysopeia because of some story related to her. तो इसका नाम Chrysopeia क्यों रखा हुआ है, क्योंकि there is some story related to this, which is that is why it is named as Chrysopeia. तो हमारे पास अब ये चेक पॉइंट्स आ गए हैं, लेट्स गो थ्रू दीज चेक पॉइंट्स। डिफाइन अ गैलेक्सी, तो गैलेक्सी क्या होती है अनीश, A bunch of stars and a bunch of heavenly bodies or celestial body which exist in an imaginary vast is called a galaxy. okay, where does the pole star lies, In the north direction. in the north axis of north pole, ठीक है। what is the connection between Ursa Major and pole star, The ladle of the Ursa Major draw an imaginary line joining them and extend in the north direction. This imaginary line will lead to the star of the medium brightness called pole star. तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखो, तो अर्सा मेजर और पोल स्टार में क्या है, फार एंड ऑफ द लेडल अगर आप चेक करोगे इन अर्सा मेजर, और एक इमेजिनरी लाइन से जो ब्राइटेस्ट स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा वो क्या है, पोल स्टार। व्हाट इज द लिंक बिटवीन, ओके दिस इज, डिफाइन द फॉलोइंग, ओरियन, ओरियन क्या है, एक वेल नोन कॉन्स्टलेशन है विद 7 स्टार्स, ठीक है, एंड इट क्लोजली रिजेंबल्स टू द हंटर विद द शील्ड एंड क्लब। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियस हमारे पास क्या है, 7 स्टार्स फॉर्मिंग अ शेप ऑफ स्कॉर्पियन, ओके, और ये व्हेन इट अपेयर्स ड्यूरिंग द समर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अर्सा मेजर, अर्सा मेजर क्या है हमारे पास, again a 7 star constellation forming a pattern of a bear, a oversized ladle, a question mark and a kite. And when we can see this, we can see it from April to September. और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या है, कैसोपिया, कैसोपिया क्या है, a constellation forming 5 stars with letter W or M which is seen in the month of October